एक दिन शेख चिल्ली की अम्मी ने उससे कहा, बेटे अब तुम जवान हो गए हो, अब तुम्हें कुछ काम काज करना चाहिए। क्या काम करूं? शेख चिल्ली ने पूछा। कोई भी काम करो, मेरी तो समझ में नहीं आता अम्मी कि मैं क्या काम करूं। मैं तो किसी तरह की दस्तकारी भी नहीं जानता। बेटे तुम्हारे अब्बा जान अब बूढ़े हो गए हैं, तुम्हें कोई ना कोई काम धंधा शुरू करना होगा जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम ऐसा कहती हो तो ठीक है, मैं काम की तलाश में जाता हूँ। जाओ, अम्मी ने कहा। जा रहा हूँ पर मुझे बढ़िया सा खाना खिलाओ, मैं खा पी कर ही जाऊंगा, शेख चिल्ली बोला। तो उनकी अम्मी बोलती हैं, अभी बना देती हूँ। तो शेख चिल्ली की माता जी ने उसके लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए और उन्हें खिला पिलाकर उसे नौकरी की तलाश में भेज दिया। शेख चिल्ली मस्ती में झूमता हुआ घर से निकल पड़ा। उसके दिमाग में नौकरी या मजदूरी के सिवाय कोई बात नहीं थी। वह घर से दूर निकल गया। एक जगह रास्ते में उसने एक सेठ को देखा, वह उससे मिला। वह घी का हंडा सिर पर लिए जा रहा था। बोझ के कारण सेठ के कदम लड़खड़ा रहे थे। सेठ ने उसे देखते हुए कहा, ए भाई, मजदूरी करोगे? बिल्कुल करूंगा, शेख चिल्ली ने कहा। बंदा तो मजदूरी की तलाश में ही है, तो मेरा ये काम ले लो, इसमें घी है और घी बिखर ना जाए, तुम इसे मेरे घर तक पहुंचा दोगे अगर ठीक ठाक, तो मैं तुम्हें मजदूरी के बदले में उसकी कीमत अदा करूंगा और कुछ ना कुछ रुपए दूंगा। तो शेख चिल्ली ने पूछा कि कितना दोगे? तो सेठ ने कहा, एक अधन्ना, मीन्स 1 रुपया। हाँ, सेठ ने उत्तर दिया। तो शेख चिल्ली ने कहा, लाओ सेठ जी, मैं ही लिए चलता हूँ, पहली बार मजदूरी कर रहा हूँ, 2 पैसे कम ही सही, शेख चिल्ली ने कहा। और उसने सेठ का घी से भरा हुआ वह बड़ा बर्तन अपने सिर पर रख लिया। सिर पर घी का बर्तन रखकर शेख चिल्ली उस सेठ के साथ चल दिया। चलते चलते शेख चिल्ली सोचने लगा, ये सेठ मुझे 2 पैसे देगा। 2 पैसे यानी आधा आना यानी कि 2 पैसे। उनमें एक मुर्गी और एक मुर्गे का चूजा खरीदा जा सकता है। वह चूजे बड़े होंगे, एक बड़ी मुर्गी और मुर्गी अंडे देगी, वह हर रोज अंडे देगी, खूब चूजे बनेंगे। कुछ ही दिनों में बहुत सी मुर्गियां हो जाएंगी, ढेरों मुर्गियां हो जाएंगी, तो वे और अंडे देंगी। अंडे बेचने से मुझे आमदनी होगी, फिर तो पैसों की कमी ही नहीं रहेगी। अपने लिए एक शानदार घर बनाऊंगा, बहुत सी जमीन खरीदूंगा, भैंसे खरीदकर डेयरी बनाऊंगा, दूध बेचूंगा, दूध और अंडों का थोक व्यापारी बन जाऊंगा, तो पूरे इलाके में मेरी धाक जम जाएगी। सब लोग मेरा माल पसंद करेंगे और खरीदेंगे, व्यापार चल निकलेगा। ये सब शेख चिल्ली सोचता रहा उस घी के बर्तन को ले जाते हुए ऑन द वे रास्ते में। उसके बाद वो सोचता है कि उन मुर्गियों को बेचकर एक बकरी खरीद लूंगा, बकरी से बहुत सी बकरियां होंगी, और उन बकरियों को बेचकर एक गाय खरीद लूंगा, उस गाय से बहुत सी गाय पैदा होंगी, उन्हें बेचकर घोड़ी से बहुत सी घोड़ियां पैदा होंगी, उन सबको बेचकर बहुत रुपए मिलेंगे। तब मैं अपना मकान बनाऊंगा, फिर एक घोड़े पर बैठकर बाजार में सैर करने निकलूंगा, फिर कारोबार करके बहुत सी दौलत पैदा करूंगा, फिर घर में ठाठ से शाम को बैठक में हुक्का पीऊंगा और बच्चों को मेरे पास खाना खाने के लिए बिठाऊंगा। उस वक्त मैं हुक्का गुड़गुड़ाते हुए जोरों से सिर हिलाकर कहूंगा, अभी खाना नहीं खाऊंगा। शेख चिल्ली ने जैसे ही अपने ख्यालों में जोर से सिर हिलाया कि वो जो मटका था ना उसके सिर पर बड़ा था, घी से भरा हुआ, वो गिरकर फूट गया और अंदर का सारा सामान मिट्टी में गिरकर खराब हो गया। इस पर उस आदमी ने शेख चिल्ली को अच्छी खासी बातें सुनाई और उसकी मरम्मत की। शेख चिल्ली का सपना टूट गया। इसीलिए इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कार्य करो, लेकिन उस पर कॉन्सेंट्रेशन और फोकस करके करो। अगर उस वक्त आप ख्याली पुलाव बनाओगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, जिस तरीके से शेख चिल्ली गलती कर बैठा। तो दोस्तों, इसी तरीके से हम नई नई वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप और भी इस तरह की वीडियो सुनकर आनंद ले सकें। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लाइफ।